हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपने अब तक नहीं की है तो। इससे मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकती हूँ और आगे चलकर आपको वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट भी होंगे। तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके एनर्जी पर है और सिर्फ आपके सिचुएशन के बेसिस पर है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर आप मेरे साथ चैट कर सकते हो। मेरी एक व्हाट्सएप नंबर भी है जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप चैट भेजिए। कॉल्स में अटेंड नहीं करती तो मैं नहीं उठा पाऊंगी, मगर चैट भेजेंगे तो मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगी। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो एक्वेरियस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है स्टार, जो है एक्वेरियस की एनर्जी। आपकी करंट सिचुएशन है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी करंट फीलिंग्स है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स है मैजिशियन। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है टावर। इस पर्सन की इंटेंशन है 8 ऑफ कप्स। आपकी एक्शन फ्यूचर में होगी एस ऑफ पेंटिकल्स, और इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन होगा जस्टिस। और आप दोनों की आउटकम इस रिलेशनशिप का है ये वाली कार्ड। तो एक्वेरियस, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सिक्स ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो 6 ऑफ कप्स एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, एक पास्ट पर्सन वापस आने की एनर्जी है। आप किसी पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हो, वो भी हो सकता है। और मैं देख रही हूँ कि ये एक बहुत ही आपकी मेमोरीज है, चाइल्डहुड मेमोरीज हो सकती है, या फिर कोई पास्ट पर्सन के बारे में आप बहुत सोच रहे हो, मिस कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप किसी से रिकनसाइल करना चाहते हो, ये हो सकता है। ये पर्सन की एनर्जी है स्टार, एक्वेरियस की एनर्जी। तो ये पर्सन भी आपके बारे में उतना ही सोच रहे हैं और आपको उतना ही मिस कर रहे हैं, आपको आपके साथ रिकन्सिलिएशन के लिए प्रे कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये 6 ऑफ कप्स क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन की एनर्जी में स्टार क्यों है, डेविल और किंग ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, इस पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो आप दोनों एक डिवाइन मैच हो, एक डिवाइन कपल हो आप। तो अगर आप रियल लाइफ इस वक्त अगर आप एक कपल नहीं हो, तो ये एक भगवान ने बनाई हुई जोड़ी है। तो ये डेफिनेटली कोइंसिडेंस नहीं है कि आप दोनों एक साथ मिले, मतलब आप मिले एक दूसरे को और एक साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये डेफिनेटली डिवाइन डेस्टिनी है। और मैं देख रही हूँ इस वक्त आप दोनों शायद झगड़ा कर रहे हो, या फिर किसी वजह से आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है जो एक नेगेटिव एनर्जी है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एनर्जी है। तो या तो आप दोनों के बीच में कोई कंपटीशन है, या फिर छोटी छोटी बातों पर आप दोनों झगड़ा कर रहे थे, जिसके वजह से यहाँ पे एक सेपरेशन है। या फिर किसी और के वजह से यहाँ पे एक सेपरेशन हुआ है, किसी और ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है आप दोनों के बीच में। अब आप इस पर्सन को मिस तो कर रहे हो, मगर देखिए यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी है डेविल और किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन भी काफी डिटैच्ड है आप दोनों के बीच में। जैसे मैंने कहा, बहुत कम बातचीत है, या फिर बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही। और ये पर्सन की एनर्जी में डेविल है, तो डेविल कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, मगर थोड़ा सा एक टॉक्सिक एनर्जी भी है। तो कुछ तो है इस पर्सन के बारे में जो थोड़ा टॉक्सिक लग रहा है। हो सकता है ये पर्सन बहुत हॉट कोल्ड प्ले कर रहे हैं, कभी कभार बहुत मैसेज करते हैं फिर नहीं करते,
तो ये पर्सन अपने इमोशंस बिल्कुल भी नहीं दिखाते। तो कुछ तो इस पर्सन में बात है जो जिससे ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप दोनों की करंट सिचुएशन है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है, या फिर हो सकता है ये कोई एक थर्ड पार्टी हो। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन की एनर्जी भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे व्हील। तो देखिए बहुत टाइम के बाद मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के लाइफ में कुछ चेंज हो रही है। तो अगर आप दोनों के बीच की झगड़ा मतलब बहुत पहले हुई हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है वक्त अभी आप दोनों को फिर से एक साथ ले आ रही है। इसके पहले आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, सेपरेशन में थे। आप दोनों वेट कर रहे थे कि वो सामने वाला पर्सन मुझे पहले कांटेक्ट करेगा, जो हुआ नहीं। मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन बदल रहा है और आप दोनों में से कोई एक डेफिनेटली यहाँ पे एक्शन लेने वाला है। अब आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स एक रिजर्व्ड एनर्जी है। आप इस पर्सन के तरफ बिल्कुल भी एनर्जी एफर्ट नहीं डाल रहे, अपने फीलिंग्स को छुपा कर रखे हो। आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन। ओके, ये पर्सन आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं। तो देखिए आपकी एनर्जी में सेवन ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन की एनर्जी में है फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन एक रिकंसिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ। आप अपने फीलिंग से भाग रहे हो, आपके मन में फीलिंग्स है मगर आप उसे दबा कर रखे हो। आपने ये ठान लिया है कि मैं पहले पहल नहीं करूंगा या मैं पहले पहल नहीं करूंगी, और इस वजह से आप एक सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी इंटेंशन है टावर। तो आप जो भी मतलब आपके मन में ना बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आई है और बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो थी वो दूर हो गई है। यहाँ टावर एक सडन चेंज की एनर्जी है, एक सडन आइडिया की एनर्जी हो सकती है। मैं देख रही हूँ आप फॉरगिव कर रहे हो इस पर्सन को और रेन्यू कर रहे हो इस रिलेशनशिप को। अब वक्त आ गया है, मैं देख रही हूँ इंटेंशन तो वही है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो इस पर्सन के साथ। आप इस पर्सन को एक सोलमेट के तरह देखते हो। तो वो वक्त जब सही होगा आप इस पर्सन को अप्रोच करोगे या आप सोच रहे हो अप्रोच करने की। ये पर्सन की एनर्जी में इंटेंशन में है एट ऑफ कप्स। ये पर्सन जो मुश्किल समय था उसे आप वो भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं। पास्ट सिचुएशन को पास्ट में छोड़ देना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन के लाइफ में कोई और थे और आप दोनों के बीच में इन्हें चुनना था, तो पहले उन्होंने गलत चुना और अब ये रियलाइज कर रहे कि उन्होंने गलत चुना है। अब ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, एक्शन। तो आप एक्शन लेने वाले हो, आप इस पर्सन को एक ऑफर देने वाले हो। बहुत ही स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की ऑफर है। ये पर्सन भी वही कर रहे हैं, ये पर्सन भी आपके तरफ आ रहे हैं, रिकंसिलिएशन के ऑफर दे रहे हैं, शादी का प्रपोजल हो सकता है ये। तो दोनों तरफ से मैं देख रही हूँ इक्वल एनर्जी है और बराबर की एनर्जी है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ है और एट ऑफ सोर्ड्स है। जस्टिस यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ है और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे कितनी मतलब एक सिंक है, जैसे कि अब आपके एनर्जी में है एट ऑफ सोर्ड्स, इनकी एनर्जी में है नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन काफी टेंस्ड है। ओके, ये आपकी एनर्जी है। आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आप चाहते तो हो इस पर्सन को एक ऑफर देना, मगर कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही है, ब्लॉक्स आ रही है। आपकी अंदर की ब्लॉक भी हो सकता है, डर हो सकता है, मगर किसी वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। आप में या तो हिम्मत नहीं हो रही या फिर आपको लग रहा है कि ये वक्त सही नहीं है। ये पर्सन की एनर्जी में है रिकंसिलिएशन, मगर ये बहुत स्ट्रेस्ड है। ये पर्सन ओवर थिंक करते हैं, कंफ्यूज्ड है, डर रहे हैं, मगर यहाँ पे ये एक्शन जरूर लेंगे और वेट कर रहे हैं एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग के लिए। मगर एक्शन ये पर्सन ले सकते हैं या आप भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ से मैं इक्वल एनर्जी देख रही हूँ। आपकी आउटकम है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस वाली एनर्जी है, यानी कि आप दोनों एफर्ट डाल रहे हो इस रिलेशनशिप को बेटर करने की, आप दोनों एफर्ट डाल रहे हो रिकंसाइल करने की,
और यहाँ पे मैं रिकंसिलिएशन देख रही हूँ। आप दोनों अपने करियर पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। यहाँ पे डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके वजह से आप पहले जुदा हो गए। जैसे मैंने कहा, आपके तरफ से बहुत 5 ऑफ सोर्ड्स एक नेगेटिव एनर्जी है। शायद आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये पर्सन की फ्रेंड्स हो सकते हैं, मगर डेफिनेटली यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी। मगर आप दोनों हील कर चुके, आप दोनों ने वक्त लिया, एक दूसरे को वक्त दिया, और अब ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप फिर से यहाँ पे एक रिकंसिलिएशन होने वाली है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे साइंस है, एक्वेरियस है, जेमिनी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, लिब्रा है। ओके, तो ये है सारे मेन साइंस। कैप्रिकॉर्न मैंने कह दिया, और जेमिनी। ओके, जेमिनी भी मैंने पहले ही कह दिया था। तो हाँ, ये है मेजर साइंस, मगर साइंस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। कोई भी साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन। साइंस में सिर्फ इसलिए कहती हूँ क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स में कहते रहते हैं कि साइंस बताइए, साइंस बताइए। मतलब मगर अगर आपके पर्सन की साइन यहाँ पे मैंने नहीं कही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक एडिशनल कंफर्मेशन होता है जब साइन में कॉल आउट करती हूँ। तो माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, ये पर्सन की मैसेज है आपके लिए। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, और यहाँ पे है आई लव यू। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं, और इन्होंने पहले अपने ट्रू फीलिंग्स को छुपाया है, मगर अब वो रिग्रेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया। तो ये है आपके लिए रीडिंग एक्वेरियस। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे, और मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।